नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हनुमान सोनी, आपका HPS एजुटेक। दोस्तों, चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल का नाम जरूर याद रखें, HPS एजुटेक चैनल। इस चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर चाहे रीट का विद्यार्थी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी अगर विद्यार्थी जहाँ पर जीके जीएस की तैयारी करना चाहता हो तो वहाँ पर दोस्तों इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आप खुद जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाया गया है और ऑफलाइन की तरह आपको वातावरण दिया गया है। अब दोस्तों, मैं आपके सामने आज ज्योग्राफी की फर्स्ट ग्रेड जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ था 15 और 16 अक्टूबर को, तो उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट लाइफ से जी रहा हूं और साथियों मैंने भी नेट जेआरएफ तो क्वालिफाइड है और साथियों मैं खुद ऑनलाइन ऑफलाइन बाकायदे कोचिंगों में ज्योग्राफी का स्टडी करवाता हूं। तो साथियों आप ध्यान रख सकते हैं, इस चैनल पर जाकर के आप बाकायदे क्लासें भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा नॉलेज के बारे में। दूसरी बात मैं साथियों आपसे कह देता हूं कि आपने कई सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, आपने एग्जाम भी दिया होगा फर्स्ट ग्रेड का। कुछ लोग कितनी ये कट ऑफ बताते हैं, कुछ लोग कम बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, एक बाकायदे जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है वो अपनी मेहनत बाकायदे जानता है और अपना मूल्यांकन खुद करना भी जानता है। तो साथियों फालतू की जो फेंकुलॉजी आती है उसमें आप ज़्यादा अपना दिमाग खराब ना करें और आपने खुद एग्जाम दिया है बाकायदे तैयारी करने के साथ में, तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपका भाई एक खुद स्टूडेंट होने के साथ आपको बता रहा हूं कि मैंने खुद पिछली बार जो 2018 का एग्जाम था उस समय मैं खुद MA एपीरिंग था और उस समय मैंने एग्जाम दिया था। उस समय मेरे 270 नंबर आए थे दोनों मिला करके। और अब की बार मैं रेगुलर 4-5 महीनों से तैयारी की और एग्जाम दिया है और लगभग 290 से 95 के बीच में नंबर बन रहे हैं। बाकायदे आपको रोल नंबर तक दे सकता हूं, लेकिन साथियों आप इस बात को नोट करें। एक तो आप सब जानते हैं कि जितनी भी कोचिंग सेंटरों की आई है, इन कोचिंग सेंटरों की और RPSC की जो फाइनल की आएगी उसमें आपके 2-4 नंबर या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ये ऑब्वियसली आप सब जानते हैं। तो अपन मुख्य रूप से जितने अभी हमारे सही है उसको तो अपन नहीं मान सकते, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं 5-7 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन का भी 2 अंक होता है साथियों। तो आपके अगर मान लो 2 अंक बढ़ जाए तो भी 4-5 नंबर बढ़ सकते हैं और घट जाए तो भी घट सकते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी बात, ये नो डाउट दोस्तों मैं आपको कह देता हूं कि पिछली बार जो 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ज्योग्राफी का जो पेपर था वो पेपर की बजाय अब की बार का जो पेपर था वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था और स्टैंडर्ड टाइप का पेपर था। पेपर पूछने का तरीका भी अलग था। दूसरी बात दोस्तों, इस बार का जो पेपर था वो बाकायदे तैयारी करने वाले बंदे के लिए स्टैंडर्ड लाइक पेपर बनाया गया था। और कोई भी बंदा अगर कह देता है कि मेरे 300 से इतने ज़्यादा बन रहे हैं, 350 बन रहे हैं, 320 बन रहे हैं, देखिए साथियों मेरिट जो होती है वो कोई एक बंदे से तय नहीं होती है। दूसरी बात, कहने और करने में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। एक मेहनत करने वाला विद्यार्थी ये सब जानता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और अपने खुद का मूल्यांकन अपने ऊपर करें। और दूसरी बात दोस्तों, पिछली बार मेरिट कितनी रही और अब की बार क्या रहेगी उससे कोई नाता लेता नहीं होता है, ये अब सब जानते हैं। पिछली बार मेरिट मान लो 283 OBC रही, 291 जनरल रही, तो क्या गारंटी थोड़ी है इसकी अब की बार भी इतनी रहेगी। 25 दिनों से मैं खुद जिस दिन से एग्जाम में हुआ, मेरे जितने भी मित्रगण यूट्यूब चैनल जितने भी कोचिंग्स में जुड़े हुए हैं, लगभग मैंने 200 स्टूडेंट से बातचीत करके मैंने खुद मित्रों से शेयर किया है। तो मुझे इतना ही पता चला है कि पेपर पिछली बार की बजाय अब की बार स्टैंडर्ड था और नो डाउट मेरिट पिछली बार की बजाय थोड़ी कम ही रहेगी या उसके आसपास ही रहेगी। लेकिन आप जो सुनते हैं कि 350 320, ये अपवाद स्वरूप 1 या 2, 1000 पर अगर एक स्टूडेंट है कि 300 प्लस है तो साथियों आप समझ लीजिएगा 50,000 ने परीक्षा दी तो 50 स्टूडेंट या 60-70 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होंगे ऑल राजस्थान में। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आप एग्जाम आए तो चेक कर लेना, 50-60 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होंगे कि 300
प्लस है। लेकिन दोस्तों सच्चाई को हमेशा स्वीकार करना ही पड़ेगा, और सच्चाई को स्वीकार करने के बावजूद मैंने मेरा मूल्यांकन किया है। देखो इस स्टेज पर खड़ा होकर कोई भी 100% नहीं होता, और ना ही मैं दोस्तों कोई भगवान हूं जो आपको सच्ची बता दूं, लेकिन मेरा मूल्यांकन जो है वो मैंने खुद पेपर दिया है, और मुझे खुद को पता है कि कितना कहां तक दोस्तों पेपर का स्टैंडर्ड रहा है। बाकी तो आरपीएससी जाने, और आंसर की फाइनल आने के बाद में और रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। और अनुभवी गुरुजनों से भी मैंने अपने विचार साझा किए, तो उनकी भी जानकारी हमें यही प्राप्त हुई है कि पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का था। अब आप कट ऑफ के प्रति दोस्तों बात रखें, अगर आपने दोस्तों एचपीएस एजुटेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन पर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की बाकायदे क्लासें मिलेगी। रीट वाला कोई भाई बहन है तो उसके साथ में भी साझा कीजिएगा, बहुत सारा फायदा होगा। आप एक बार 10 मिनट के साथ देखिएगा जरूर। अब दोस्तों डायरेक्टली मैं आपकी कट ऑफ पर बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सच्चाई हमें स्वीकार करनी ही पड़ती है, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे रिजल्ट आने के बाद करो। हाँ हो सकता है 2-4 नंबर इधर उधर हो जाए, बाकी सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ेगी साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ 2022 जियोग्राफी के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनरल की जो कट ऑफ है आप ध्यान रखिएगा, जहां तक मेरा मानना है, हो सकता है मैं खुद दोस्तों मैं कह रहा हूं कोई भगवान तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है किसी भी परिस्थिति में दोस्तों 285 प्लस से नीचे नहीं रहने वाली फाइनल कट ऑफ। 285 से नीचे आप हमारी किस्मत हो तो वो एक अलग बात है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार जो है 40% वाला जो पास वाला भी नियम हुआ है। दूसरी बात, लोगों को थोड़ा तैयारी करने का कम समय मिला है, और तीसरी बात अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ये पेपर का जो फर्स्ट पेपर थोड़ा था वो उसको भी 40% क्वालिफाई करना वगैरह ये थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन आप मानकर चले साथियों, विश्वास करें, भले ही आप एक परीक्षा अगर आप जो रिजल्ट आए उस समय चेक कर लेना, अगर इससे कम जाती है तो हमारा गॉड गिफ्ट है, बेस्ट ऑफ लक है अपन, लेकिन इससे कम नहीं जाने वाली। फाइनल आंसर की के बाद कह रहा हूं, बाकी कोई स्टूडेंट खुश होता है कि अलग अलग आंसर की को देख करके, तो वो एक अलग बात है। फाइनल आंसर की के बाद जो 285 नंबर लगभग आ रहे हैं वो दोस्तों सेफ जोन में है बिल्कुल, बाकी तो किस्मत है जनरल। ओबीसी दोस्तों आप मानकर चले 280 से नीचे नहीं जाने वाली है, 280 के आसपास ही रहने वाली है। हो सकता है 1-2 नंबर नीचे चली जाए तो वो हमारी किस्मत है, लेकिन 280 जिनके नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल आप रेस में हैं, बिल्कुल आप सिलेक्शन के नजदीक हैं, ये मेरा मानना है। मैंने खुद ने दोस्तों 5 महीने तक जमकर तैयारी की है, और मेरा खुद का मूल्यांकन किया है। पिछली बार का एग्जाम भी मैंने दिए हैं, और जितने भी हमारे गुरु हैं, चाहे कुलदीप यादव जी हो, चाहे वली बच्चन सिंह हो, चाहे भले ब्रिजेश शर्मा जी सर हो, जितने भी गुरु है दोस्तों, हमने खुद मूल्यांकन के आधार पर यह बात की है। ध्यान रखना। तीसरी दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जो है वो 270 के आसपास या प्लस 1-2 नंबर रह सकती है दोस्तों। एमबीसी की मैं बात करूं तो एमबीसी आप मानकर चले दोस्तों 250 के आसपास, 250 के आसपास अगर एमबीसी में है तो वो बंदा सिलेक्शन के नजदीक है। और एससी कैटेगरी में यहां लिख रहा हूं साथियों, एससी कैटेगरी का जो बंदा है वो ध्यान रखिएगा 240 से लेकर के 245 तक जिसके बन रहे हैं। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं दोस्तों, पहले 2 गुना आपको लिया जाएगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये फाइनल कट ऑफ है, और हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम ज्यादा भी हो जाए, लेकिन 240 से 245 और एसटी ये जो है दोस्तों 235 से लेकर के 240 के मध्य। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो है ये एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों वो आप मानकर चलें जिनके दोनों पेपर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं, मानक अंकों के साथ में 40% के साथ में, तो वो बंदा निःशुल्क सॉरी दोस्तों, वो बंदा निर्धारित रूप से सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि इनकी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाती। तो ध्यान रहे इस कट ऑफ को दोस्तों आप मानकर चले, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि इस कट ऑफ के नजदीक आपके नंबर बन रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल
सेफ जोन में है। गारंटी नहीं है साथियों इसकी, मेरे खुद के 290 प्लस है लेकिन गारंटी तो उसकी भी नहीं है। तो ध्यान रखेगा, अगर इनके नंबरों के नजदीक हमारे जियोग्राफी में नंबर बन रहे हैं तो साथियों आप मान कर चलिएगा कि हम सेफ जोन के नजदीक है। दौड़ में है अपन दोस्तों, हो सकता है हमारी अच्छी रैंक भी आ जाए और हो सकता है हमारा सिलेक्शन नहीं भी हो, तो वो ऊपर वाले पर निर्भर करेगा। तो आप विश्वास रखिएगा। और अगर साथियों मैं खुद एक आपकी भाई की तरह एक विद्यार्थी जीवन जी रहा हूं और मैंने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने का भी पूरा प्रयास किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों एक भाई की सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई भी टॉपिक जो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में अगर आपको कंफ्यूजन कर रहा है, शेयर करें इसमें कमेंट के माध्यम से, मैं बिल्कुल आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। थैंक यू।